आज की कहानी में दोस्तों एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है और हत्या की गुत्थी इतनी उलझ जाती है कि जो पुलिस वाले होते हैं उनके भी पसीने छूट जाते हैं। शुरुआत में तो वो हत्या ऐसे लगती है कि जैसे कि शायद नॉर्मली डेथ हो, लेकिन जब पुलिस वाले उस हत्या की गुत्थी समझाते हैं तो कारण कुछ ऐसा निकलता है जिससे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है कि एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है, अपने ही पति को कैसे इस अंजाम तक पहुंचवा सकती या पहुंचा सकती है। तो जानते इस कहानी में बने रहिए दोस्तों एंड तक, और वीडियो काफ़ी अच्छी होगी, आपको कुछ ना कुछ सबक जरूर मिलेगा इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो में जरूर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। दोस्तों आज की जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश में एक शहर पड़ता है जिसका नाम हापुड़ होता, और हापुड़ के ही अंतर्गत एक थाना पड़ता है बाबूगढ़, और बाबूगढ़ के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसका नाम छिपकौली गांव होता है। इसमें एक परिवार रहता है। परिवार तो काफी बड़ा होता है, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति होता है जिसका नाम इमरान होता है। उम्र 32 साल होती है। उसकी पत्नी होती है जिसका नाम रुखसार होता है, उम्र 26 साल होती है। और उनका एक 5 साल का बेटा होता है जिसका नाम बिहान होता है, और उम्र लगभग उसकी 5 साल होती है। इन लोगों की जब शादी हुई तो काफी दिन तक घर में अच्छे तालमेल जब बैठे नहीं, तो अब जो इमरान होता है वो अलग सेपरेट मकान रह के घर वालों से अलग थोड़ा हट करके रहने लग जाता है। और वो बार्बरी का काम करता था, यानी कि बालों की कटिंग वगैरह किया करता था। इनका रोजमर्रे की जो जिंदगी थी अच्छी चल रही थी, हालांकि इतने ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था, फिर भी जितने वो कमा लेता था उतने घर के खर्च के लिए काफी थे। समय धीरे धीरे बीतता रहता और हंसी खुशी ये रह रहे थे। इनका बेटा भी 5 साल का हो चुका था जिसका नाम मैंने आपको बताया पहले बिहान था। अब इमरान जो था एक दिन शाम को आया, खा पी के अच्छे से सभी लोग लेटे घर में। इमरान अपनी खाट पे लेटता है और उसकी पत्नी रुखसार जो होती है वो अपनी खाट पे लेटती है, और जो उसका बेटा होता है जिसका नाम बिहान होता है वो माँ के ही साथ में लेटता है और लेटने के बाद में सो जाता है। जैसे ही रुखसार सुबह उठती है तो वो देखती है कि काफी सुबह हो गई, लगभग 6 बज गए हैं, लेकिन उसके पति ने अब तक उसे उठाया नहीं, क्योंकि उसे घर का सारा काम करना होता, खाना भी बनाना होता, जिससे जो इमरान होता है वो काम पे जा सके। रुखसार जब उठती है तो वो देखती है उसके पति होते हैं, अब वो अलग ही परिस्थिति में लेटे हुए होते हैं, उनके पैर और हाथ खाट से नीचे लटक रहे होते हैं और अभी तक वो सो रहे होते हैं। तो रुखसार को कुछ ना कुछ अजीब लगता है, जो कि रुखसार की उम्र पहले बताई 26 साल होती है और इधर जो इमरान होता है उसकी उम्र 32 साल होती है। तो रुखसार पास में जाती है और अपने पति को हिला जुला कर देखती है, उनको आवाज मारती है, उठने को कहती है, लेकिन वो उठते नहीं है। जब उठते नहीं है तो वो उनकी सांस वगैरह देखती है तो वो डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद इनको रात में हार्ट अटैक वगैरह पड़ गया है या कोई क्या हो गया, शाम को तो अच्छे वाले खा के लेटे थे। जब वो डर जाती है तो भाग करके वो जाती है, जो इमरान के और भाई परिवार रहते हैं उस घर में जाती है, और जाने के बाद में उनको बताते हैं कि जल्दी चलिए घर पर, जो मेरे पति इमरान हैं उनको पता नहीं क्या हो गया है, खाट पे बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं और कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। तो उनके भाई वगैरह आते हैं और आने के बाद में वो इमरान को देखते हैं तो इमरान सच में बेसुध पड़ा हुआ होता है, हाथ पैर उसके खाट से लटक रहे होते हैं। अब इधर उसके घर वाले इमरान को उठाने की कोशिश करते हैं। जब उसकी नब्ज वगैरह देखी जाती है, सांसें चेक की जाती हैं, ना ही नब्ज चल रही होती है ना ही सांसें चल रही, यानी कि इमरान खत्म हो चुका था, उसके शरीर में अब कुछ नहीं बचा था। अब जैसे ही उसके घर वाले ये सब देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि कल तक वो ठीक था, क्योंकि जो इमरान था वो अपने घर पे जाता रहता था अपने भाइयों से मिलने, अपने परिवार वालों से मिलने के लिए। तो उस दिन भी वो शाम को गया था, सही सलामत था, ना ही बीमार था ना कुछ। उन्हें बहुत अजीब लगता है और वो उसकी पत्नी, इमरान की पत्नी रुखसार से पूछते हैं कि ये बताओ कि आखिर हुआ क्या। तो वो बताती है कि शाम को हम लोग अच्छे से खा के लेटे, शायद इनको हार्ट अटैक वगैरह आ गया है इसलिए इनकी मृत्यु हो गई है। अब उसके इमरान के परिवार वालों को बहुत अजीब लगता है तो वो उसी थाने में
जो कि बाबूगढ़ थाना होता है, फ़ोन करते हैं और बताते हैं मेरी भाई की अचानक से मृत्यु हो गई है। पुलिस वाले आते हैं। अब वहाँ पर आने के बाद में उस कमरे की जहाँ पर वो इमरान की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिस खाट पर, अच्छे से पूरे कमरे में छानबीन करते हैं, अच्छे से डेड बॉडी देखते हैं, लेकिन पुलिस वालों को ऐसा नहीं लग रहा था कि इसकी किसी भी प्रकार से हत्या हुई हो। वो एक सामान्य मौत की तरह ही लग रही, ना तो कोई भी शरीर पे चोट के निशान थे, ना ही कोई दाग धब्बे थे। जो पुलिस वाले होते हैं फिर भी घर वाले के कहने से इमरान की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और भेजने के बाद में फिर इमरान की बीवी से पूछताछ करते, जो कि रुखसार होती है, कि ये बताओ आखिर हुआ क्या था। अब जो उसकी बीवी रुखसार होती है, जिसकी उम्र 26 साल होती है, वो बताती है कि कल शाम को ये घर पे आए और मैंने खाना बनाया और हम सब ने बैठ करके खाना भी खाया, और खाने के बाद में इनकी खाट लगाई, ये अपनी खाट पर लेट गए और मैं अपनी खाट पे लेट गए, और जो मेरा बेटा है जिसका नाम बिहान है वो मेरे साथ लेट गया और हम लोग सो गए। उसके बाद हमें पता ही नहीं चला कि आखिर क्या हुआ, शायद इनको रात में अटैक वगैरह आ गया, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई। जब पुलिस वाले ये सब सुनते हैं तो वो उनका बयान ले लेते हैं, और बयान लेने के बाद में फिर अपने थाने चले जाते हैं और घर वालों को आश्वासन दिलाते हैं कि अगर इनके साथ कोई अकस्मात घटना घटी है तो मैं इसको जरूर आपको न्याय दिलाऊंगा, अन्यथा देखने से लग नहीं रहा है कि कोई इनके साथ घटना घटी या इनकी हत्या की गई है। वैसे भी डेड बॉडी को मैंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, अगर कोई बात होती है तो रिपोर्ट में आ जाएगी। पुलिस वाले इमरान के घर वालों को आश्वासन दिला के चले जाते हैं। और इधर 2 दिन बाद में इमरान की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें लिखा होता है कि इमरान की कई सारी पसलियां टूटी हुई होती हैं और उसकी मृत्यु किसी हार्ट अटैक से नहीं हुई है, दम घुटने की वजह से, यानी कि गला घोंट के मारने की वजह से हुई है। अब पुलिस वालों को जब ये रिपोर्ट मिल जाती है तो उन्हें सरासर ये पता चल जाता है कि इमरान को हार्ट अटैक वगैरह नहीं आया, उसकी हत्या हुई है। अब पुलिस वाले सीधे इमरान के परिवार वालों से मिलते हैं और सारी कहानी बता देते हैं कि आखिरकार इनकी मृत्यु हुई तो हुई कैसे है, ये एक हत्या है, अपने आप मृत्यु नहीं हुई है। अब सबसे पहले पुलिस वाले इमरान की पत्नी यानी कि रुखसार के पास पूछताछ करने के लिए जाते हैं, तो वहां देखते हैं कि रुखसार अपने घर से फरार थी, रुखसार वहां पर नहीं थी। अब जैसे पुलिस वाले देखते कि रुखसार नहीं है तो पुलिस वालों का शक कहीं ना कहीं अब रुखसार पे पूरी तरह से टिक जाता है कि आखिरकार इस तरह हत्या हुई, और घर में इन दो के अलावा एक 5 साल का छोटा बच्चा, उसके अलावा कोई भी नहीं है। और वो बता रही थी शायद हार्ट अटैक से मौत हो गई, इसके अलावा वो जानती नहीं। और आज जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई तो वो घर से फरार है। पुलिस वालों को शक हो जाता है, लेकिन इसी बीच एक पुलिस वाला ध्यान देता है कि जो इमरान का 5 साल का बेटा है वो पुलिस वालों को देख करके डर रहा है। जैसे ही पुलिस वाले अपने बड़े सर को वहां पर बताते हैं तो जो बड़े सर होते हैं बहुत प्यार से विनम्रता से उस छोटे बच्चे से पूछते हैं कि बेटा आखिरकार उस शाम को हुआ क्या, यानी कि इसी मंगलवार को 27 अगस्त को शाम को जो भी हुआ है, जो भी देखा है वो तुम मुझे बता दो। तो वो जो बेटा होता मात्र 5 साल का होता, फिर भी काफी समझदार होता है, वो बताता है कि पापा जो जल्दी आ गए थे, उस दिन मंगलवार था, पापा जल्दी आ गए थे, और आने के बाद में जब घर में घुसे तो मेरी अम्मी एक पड़ोसी अंकल है जिनका नाम समीर है, उनके साथ अंदर कमरे में थे, वो भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो मेरे जो अब्बू हैं वो पापा आते हैं और अंदर कमरे में चले जाते हैं, और उसके बाद में फिर उन लोगों में कहा सुनी होती, मेरे जो पापा हैं वो चिल्लाते हैं अम्मी से, और चिल्लाने के बाद में फिर वो जो समीर अंकल हैं वो मेरे पापा को मारते हैं, गिरा लेते हैं, और गिराने के बाद में फिर उसके बाद में वो वहीं गला घोंट के हत्या कर देते हैं। लगभग बच्चा इतना बता देता, इतना तो नहीं बता सकता क्योंकि ये सब बाद में पता चला था, लेकिन इतना बता देता है कि उसकी मम्मी आपत्तिजनक हालत में थी, जो कि कोई पड़ोसी का समीर होता है उसके साथ में,
और उसी को लेकर के ये 27 अगस्त को दिन मंगलवार को ये कहानी हुई। और उसके बाद में क्या हुआ ये आगे आपको बताएंगे। तो जब बच्चा बता देता है तो उसी के बयान के आधार पर अब पुलिस वाले समीर के घर पे पहुंचते हैं। तो पता लगता है कि समीर तो घर से फरार है। अब पुलिस वालों को शक हो जाता है कि आखिरकार जो रुखसाना है और जो समीर है ये दोनों फरार हैं और इनका आपस में प्रेम प्रसंग भी है। अब पुलिस वाले जो होते हैं जब इतनी कहानी जान लेते हैं तो और अब गांव वालों में पता करने लगते हैं, क्योंकि घर में किसी को पता हो ना हो ऐसी बातें गांव वालों को जरूर पता होती है। तो वहीं मोहल्ले पड़ोस से पता चलता है कि लगभग जब रुखसाना की शादी हुई थी तो कुछ समय बाद वो अलग होकर इसी मकान में रहने लगी थी आकर के। और उसके बाद में आज से लगभग 3 साल पहले से समीर का अफेयर रुखसाना से चलने लगता है। और अब समीर जो होता है वो रुखसाना से मिलने मिलाने की बात करता है और जो रुखसाना होती है वो भी पूरी तरीके से इस चीज में सहमत हो जाती है। जो रुखसाना का पति होता था जिसका नाम इमरान था वो बार्बर का काम करता था और वो सुबह अपना टिफिन पैक करके दुकान पर चला जाता था और पूरे दिन बार्बर का काम करता था और शाम को लगभग घर आता था। लेकिन इसी बीच जैसे ही इमरान काम पर जाता था तो रुखसाना समीर को कॉल कर देती है कि आ जाओ। वो काम पर गए और बच्चा छोटा था, इधर उधर उसे बहला देते थे खेलने के लिए। और अब वो दोनों शारीरिक संबंध बनाते थे। अब उनको एक दूसरे में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है और एंजॉय भी करते हैं। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अब ये हर दूसरे दिन का रोज का काम हो गया था। जो इमरान था वो थोड़े सीधे स्वभाव का था, वो ज़्यादा मतलब किसी से रखता नहीं था। सुबह हुआ अपना काम पे चला गया और इधर जो रुखसाना थी वो भी सुबह उठ के जल्दी खाना बना देती थी जिससे वो चला जाए। और रुखसाना फिर दिन भर समीर को बुला करके गुलछर्रे उड़ाया करती थी, अयाशी किया करते थे। ये कहानी अब चलने लगती है और समय बीतता है धीरे धीरे तो गांव मोहल्लों को भी पता चलता है। तो वो कोई ना कोई ये कहानी इमरान को बता देते हैं कि समीर नाम का जो व्यक्ति है मोहल्ले में वो तुम्हारी पत्नी के साथ में कुछ गलत करता है, तुम्हारे घर जाता है। और ये सारी बात जब इमरान को पता हो चलती है तो वो घर पे आते हैं, रुखसाना से कहता है कि ये सब गलत है, इससे हमारी बदनामी हो रही है। तो रुखसाना जो होती है वो भी अपने पति को आश्वासन दिलाती है कि ये जल्दी ही मैं सब छोड़ दूंगी। और समय बीतता रहता है लेकिन उन दोनों के जो अफेयर होता है वो छूटता ही नहीं, यानी कि छोड़ना ही नहीं चाहते, ये चलता रहता है। अब जब दिन आता है 27 अगस्त को, दिन मंगलवार होता है, तो अब ये जो इमरान होता है अपने सुबह चला जाता है अपनी बार्बर की दुकान पर और जो रुखसाना होती है फोन करके बुला लेती है समीर को। समीर आने के बाद में दिन भर वहीं रहता, अय्याशी करता, शारीरिक संबंध बनाता। दिन में जितनी बार मन करता दोनों का वो शारीरिक संबंध बनाते। इधर जो इमरान था अब वो दुकान से उस दिन जल्दी शाम को घर आ गया। पहले तो अपने परिवार वालों से मिलता और उसके बाद में फिर सीधा वो घर पे पहुंच जाता। घर पे पहुंचता है तो घर का गेट खुला हुआ होता है और जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसके कमरे से अजीब और गरीब आवाजें भी आ रही थी। जब वो देखता है जाके तो उसकी पत्नी और समीर दोनों आपत्तिजनक हालत में एक दूसरे के गुथे हुए होते हैं और इन लोगों का ध्यान ही नहीं होता है कि आखिरकार इमरान कमरे के अंदर आ गया। जब इमरान ये सब देखता है तो उसका खून खौल उठता है और वो उसके बाद में अपनी पत्नी को चिल्लाने लगता है। जैसे ही उसकी पत्नी उठती है और इधर समीर भी उठता है तो इमरान अपनी पत्नी को बुरा भला कहने लगता है और उसके बाद इनमें बहस होती है। और जो समीर होता है वो इमरान को अब मारने दौड़ पड़ता है और उसके बाद में इमरान गिर जाता है तो समीर उसके सीने पे लात घूंसे बरसाए चला जाता है, मारता रहता है। और उसके बाद में ये समीर और उसकी जो पत्नी होती है दोनों मिलकर के उसका गला दबा देते हैं और उसके बाद में उसकी हत्या हो जाती है। जब हत्या हो जाती है तो समीर है जो उसके बाद में चला जाता है और जाने के बाद में अब हत्या हत्या ना लगे तो इसके लिए जो रुखसार होती है वो घर में एक ऐसा षड्यंत्र फैलाने लगती है कि अच्छे से खाट बिछाती है और बिछाने के बाद में अपने ही शोहर की जो डेड बॉडी होती है उसको उठा के उस बिस्तर पर लिटा देती है और लिटाने के बाद में खुद भी पास में लेट जाती है जिससे वो सुबह एक नया ड्रामा कर सके। और उसके बाद में फिर वो सुबह रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और जाके
इमरान के घर वालों को बुला लाती है और कहती है कि शायद इनको दिल का दौरा, हार्ट अटैक वगैरह पड़ गया है। जब ये सारी बात पुलिस वाले जान जाते हैं तो उसके बाद में जो पुलिस को ये सारी बातें मुखबिर बताते हैं, जो पुलिस वाले लगा देते हैं अपने मुखबिर, वही आके पता करके ये सारी बातें पुलिस वालों को बताते हैं। पुलिस वाले अब रुखसार की तलाश कर रहे हैं और उधर समीर की भी तलाश कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों अभी घर से फरार हैं। फिलहाल अभी ये आरोपी फरार हैं, लेकिन दोस्तों ये कब तक बचेंगे? जो इन्होंने किया वो बहुत गलत किया। किसी सीधे साधारण व्यक्ति की हत्या हो गई, और कहते हैं दोस्तों कि हत्या के पीछे अक्सर किसी औरत का ही हाथ होता है, और शारीरिक संबंध को लेकर के जो आज इमरान के साथ घटा वो कल हो सकता किसी और के साथ घटे, तो इसलिए अपने घर की जानकारी जरूर रखें। और दोस्तों इसमें दोषी कौन है? क्या इमरान था जो अपने घर की जानकारी नहीं रखता था, या वो समीर था जिसने एक हंसते खेलते परिवार में ऐसा जहर घोला कि अंजाम ये हुआ, या वो रुखसार ही है? दोस्तों जो भी हो आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं। और दोस्तों मैं आप लोगों का नाम भी ले सकूं, इसलिए आप कहां से कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, अपनी राय नाम और एड्रेस के सहित कमेंट जरूर करें, जिससे मैं अगली वीडियो में आपका नाम भी ले सकूं। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाते जाते दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें, और ऐसी वीडियो देखनी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाकर आल पे कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो अपना दोस्तों ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।